धीमा है। सर नमस्कार, जी बिहार झारखंड पर आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों की तरफ से जो चाह रहे थे कि सुशांत के साथ जो कुछ भी हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और आपने अपना वादा निभाया कि अगर उनके पिता मांग करेंगे तो आप सीबीआई जांच की सिफारिश कर देंगे। उनके पिता से क्या बातचीत हुई सर आज? आज ही के दिन सवेरे ही आज बातचीत हुई है डीजीपी से उनकी जी, और उसमें उन्होंने अपना कंसेंट दिया है और इसकी सूचना दी, इसलिए तत्काल यहाँ से इसकी सिफारिश हम लोग कर दिए, बिहार से होने जा रहा है, आज ही हो जाएगा क्योंकि उनका कंसेंट मिल गया। और आप तो जानते ही उन्होंने एफआईआर दर्ज किया था जी, तो बिहार पुलिस तो अपना जो कानूनी जिम्मेवारी है वो निभा रही थी जी, और टीम भी भेजा और जो कुछ भी हुआ सबको मालूम है। जी, यहाँ के आईपीएस ऑफिसर को किस तरह से बंद कर दिया, जी, अब क्वारंटाइन का क्या मतलब है उसका, जी, तो ये सारी बातें हुई, लेकिन फिर भी पूरी टीम जाकर के काम कर रही थी। लेकिन चारों तरफ इस बात की मांग थी कि सीबीआई की हो जाए, और सही बात है बिल्कुल। तो जब भी हमसे पूछा गया तो हमने कहा कि भाई वो चूंकि एफआईआर दर्ज किए हैं और उस एफआईआर के आधार पर इन्वेस्टिगेशन का काम बिहार पुलिस कर रही है जी, तो अगर वो कंसेंट देंगे तो निश्चित रूप से हम लोग तत्काल इसकी सिफारिश करेंगे कि इसको सीबीआई से जांच हो। तो आज आ गया है, इसलिए हम लोगों की तरफ से आज ही जा रहा है। तो आज शाम तक सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होकर केंद्र को ये सिफारिश भेज दी जाएगी? बिल्कुल, उसमें थोड़ी फॉर्मेलिटी होती है, पूरा हाँ जी। पुलिस के लोग कर रहे हैं, उधर होम डिपार्टमेंट जो राज्य सरकार का उसके माध्यम से, गृह विभाग के माध्यम से आ जाएगा और आज ही सब इसकी सिफारिश कर दी जाएगी, आज ही हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी, सुशांत के पिता के सिंह ने बिहार पुलिस को और खास तौर पर आपको धन्यवाद इस मायने में दिया कि पूरा सहयोग आप लोगों से मिला उनको। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने मुंबई पुलिस पर भारत सरकार को क्या कहा, लेकिन उन्होंने बिहार सरकार को, बिहार पुलिस को धन्यवाद दिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो ठीक है, उन्होंने, जब आप जानते हैं कि जो कुछ भी सुशांत के साथ हुआ उनके साथ, इसको लेकर के बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों को बहुत पीड़ा है और ये आम धारणा है और ये तो स्वाभाविक है। और उनके पिताजी ने ये बिल्कुल ठीक किया, एफआईआर किया, तो बिहार पुलिस तो इस काम में उसको करना उसका कर्तव्य है, तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है जी। लेकिन ये न्याय होना चाहिए जी, जस्टिस होना चाहिए। बहुत ही ऐसी घटना घटी है, इसको लेकर के हर पूरे बिहार में आम तौर पर जो देखा जाता है कि लोगों को बहुत पीड़ा है इसको लेकर, ये तो होना चाहिए और हम लोग तो पूरे तौर पर साथ हैं। सर, कल मुंबई पुलिस कमिश्नर ने ये कहा था कि बिहार पुलिस को जांच करने का अधिकार नहीं है। इसमें अब अगर मैं ये बात जोड़ता हूं कि बिहार सरकार की सिफारिश जो जा रही है सीबीआई जांच की, अगर महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र पुलिस या मुंबई पुलिस इस बात को कहे, इस पर अड़ंगा लगाए या अधिकार पर सवाल खड़ा करे, तब ये वो क्या कह रहे हैं आपको तो यहाँ के आप हमारे डीजीपी से और पुलिस अधिकारियों से पूछ लीजिए तो पूरा उसका उत्तर दे देंगे। लेकिन इतनी बात तो जान लीजिए कि यहाँ एफआईआर दर्ज हुआ है जी, और बिहार पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है, और ड्यूटी ही नहीं बल्कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कानूनी जिम्मेवारी है, उस चीज को निभा रही है जी। और इसके बारे में कौन क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है वो जाने, लेकिन ये जिम्मेवारी बहुत आवश्यक थी और लीगल जिम्मेवारी है, और जिम्मेवारी बिहार पुलिस निभा रही है। और जब एफआईआर किया, उन्होंने अब कहा है, कंसेंट दिया है कि सीबीआई की जांच, तो हम लोग सीबीआई जांच को रिकमेंड करेंगे। और कल तो सुप्रीम कोर्ट में भी है ना जी। तो किसी ने जो दायर किया तो बिहार की तरफ से भी तो कह दिया गया कि हम लोगों की बात भी सुनी जाए, तो कल सारी बात वहां भी कहा जाएगा। बिहार पुलिस के उसमें वहां का क्या कहता, आप जरा ये बताइए। महाराष्ट्र में ये यहाँ से सूचना देकर के लोग गए, ठीक है, तो एक तो ये जो भी बात कही जा रही है उसका कोई तुक नहीं है जी। और जो व्यवहार हुआ है वो ठीक व्यवहार नहीं हुआ। इस पूरे सीबीआई की इंक्वायरी हो जाती है तो सबसे अच्छा है सर। वो तो अगर सीबीआई की इंक्वायरी होती है तो वो तो समझिए उसका दायरा तो और बड़ा है, और उस स्थिति में हम लोगों को लगता, हर किसी को लगता, हम सबसे सहमत है कि उससे न्याय मिलेगा।
इस पूरे इस पूरे एपिसोड में क्या सर आपके महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से या महाराष्ट्र में किसी से बात हुई? देखिए, ये राजनीतिक बात नहीं है कि मुख्यमंत्री से बात हुई, तो बिल्कुल लीगल चीज है और पुलिस का काम है। तो हमारे पुलिस के अधिकारियों ने भी वहां पुलिस अधिकारियों से बातचीत की जी। आप हमारे डीजीपी से बातचीत कर ले, उन्होंने जो सूचना दी है कि वो जो फोन कर रहे हैं और मैसेज भेज रहे हैं, वहां से कोई बात ही नहीं कर रहा। अब आप सोच लीजिए, ऐसा कभी कल्पना कर सकते हैं? और ये काम पुलिस का है, ये जिम्मेवारी पुलिस की है और ये सब कुछ हो रहा है। तो ये तो हमारे पुलिस के लोगों ने जो बातचीत की, तो पूरी बात को तो जिम्मेवारी उनकी है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। सर बिल्कुल, आप इसको पॉलिटिकल इशू नहीं मान रहे, लीगल इशू मान रहे, लेकिन सर खबर यह भी आई कि जब बिहार पुलिस के आईपीएस अधिकारी विनय जी जब मुंबई पहुंच रहे थे, उस दौरान मातोश्री पे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के घर पर एक बैठक बुलाई गई, पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे और तब ये फैसला लिया गया कि बीएमसी के मार्फत उनको क्वारंटीन किया जाए। आप यही सोच सकते हैं, अगर ऐसी बात है तो ये तो एक विचित्र बात है ना। ये तो आप एक ऐसी बात दे रहे हैं, ऐसी सूचना दे रहे हैं, ये जान करके भी तो ये तो बिल्कुल ही आश्चर्यजनक बात है ना। आप जान रहे हैं, हम लोग इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं और कानून के मुताबिक काम होना चाहिए। तो ये काम है, बताइए, जो काम पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें इंटरफेयर किया जाता है? बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और जो पुलिस की जिम्मेवारी है संविधान में दिया गया है और हर राज्य की जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था को ठीक रखना, और इस तरह का कोई भी चीज हो उसका इन्वेस्टिगेशन होना, ये जिम्मेवारी स्टेट के अंदर आती है, तो वो काम होता है। तो उस काम के लिए आप जानते हैं, ये मेरा तीसरा टेन्योर का आखिरी समय चल रहा है और इतने दिनों से आप पता कर लीजिए कि हम लोगों ने आज तक इंटरफेयर नहीं किया है जी। न हम लोग किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। हम लोग यही देखते हैं कि न्याय संगत तरीके से अपना काम करिए, जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, जो काम कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करता ठीक से, उसकी भी जांच होती है और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन ये कभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्सक्लूसिव लाइव जी बिहार झारखंड पर, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अगर इंटरफेरेंस किया जा रहा है जांच में, वो सही नहीं है और बिहार पुलिस की तरफ से कभी भी लीगल मामले में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती है। और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि डीजीपी बिहार की आज सुशांत के पिता से बात हुई, उसके बाद सुशांत के पिता ने यह मांग रखी कि सीबीआई जांच की मैं गुजारिश करता हूं कि सुशांत केस की होनी चाहिए। डीजीपी की तरफ से बात फिर मुख्यमंत्री के पास आई और मुख्यमंत्री ने जैसा कल ही यह भरोसा दिया था, यह वायदा किया था कि अगर सुशांत के पिता ये मांग रखते हैं तो फिर इसको स्वीकार किया जाएगा और इसको स्वीकार कर लिया गया है। और अभी पेपर वर्क चल रहा है, अभी कुछ कागजी कार्रवाई पुलिस की तरफ से, बिहार पुलिस की तरफ से हो रही है। शाम तक ये पूरा का पूरा प्रपोजल तैयार हो जाएगा। ये जो सिफारिश बिहार सरकार की तरफ से हो रही है, इसके सारा पेपर वर्क का काम पूरा हो जाएगा और केंद्र सरकार की तरफ ये जांच की सिफारिश सीबीआई को सौंपने के लिए मांग चली जाएगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जी बिहार झारखंड पर एक्सक्लूसिव बात करते हुए यह भी कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में भी बिहार सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में यह बात रखी जाएगी कि चूंकि इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है सुशांत के पिता की तरफ से और पूरा अधिकार बिहार पुलिस को होता था इस जांच को आगे कराने के लिए, और कहीं ना कहीं अब चूंकि सीबीआई के पास जांच जा रही है तो उनको ही इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। जहां तक बात इसकी आती है कि क्या महाराष्ट्र सरकार से बिहार सरकार के किसी नुमाइंदे ने, किसी मंत्री ने या खुद मुख्यमंत्री ने बात की, तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा चूंकि ये राजनीतिक इशू नहीं है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक लीगल, साफ तौर पर कानूनी मसला है। तो इसी लिहाज से जो बिहार सरकार है या बिहार के डीजीपी हैं वही लगातार इस पर बात कर रहे हैं।